नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 1984 दंगों में हाथ, दो मुख्यमंत्रियों का करियर खत्म करने वाला नेता जिसने अपने बेल की एवज में सीबीआई टीम को ही बना लिया था बंधक। तो आइए सुनते हैं आज की इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। दिल्ली चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करने वाली कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में 1984 के सिख दंगों में सज्जन कुमार को दोषी करार दे दिया गया है। सज्जन कुमार पर सिख विरोधी दंगों में पिता पुत्र की हत्या का आरोप है। सज्जन कुमार की सजा पर 18 फरवरी को फैसले को लेकर बहस होने वाली है। इस मामले में फैसला 41 साल के बाद आया है। ये केस 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती बिहार में दो सिखों की हत्या का है। 1 नवंबर 1984 देश में दंगों की आग भड़क चुकी थी। हजारों सिख परिवारों के लिए ये वो तारीख थी जब उनकी जिंदगी में अचानक तूफान आया और सब कुछ अपने साथ समेट कर ले गया था। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के त्रिलोकपुरी के ब्लॉक 32 में 200 घरों को जला दिया गया था और 400 सिख मार दिए गए थे। कई सिखों के पैर काटकर और गले में टायर जलाकर जिंदा जला दिया गया था। इसी दिन दिल्ली में सरस्वती बिहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार आरोपी थे। इस केस को दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया था। 2015 में एसआईटी गठित हुई और एक बार फिर से इसे खोला गया। एसआईटी ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। सज्जन कुमार के कहने पर उसी भीड़ ने पिता और पुत्र को जिंदा जला दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब इसी मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। कांग्रेस के राजनेताओं ने जानबूझकर बनाया सिखों को निशाना। सज्जन कुमार बाहरी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेस पार्टी से 3 बार लोकसभा सांसद थे। दिसंबर 2018 में दंगों से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की एक तथ्य खोज रिपोर्ट में पाया गया है कि दंगे इंदिरा गांधी की हत्या की सहज प्रतिक्रिया नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के राजनेताओं द्वारा जानबूझकर किया गया हमला था। दंगों से बचे लोगों ने कुमार पर हमलों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि उन्होंने प्रत्येक हमलावर को 100 रुपए और शराब की एक बोतल का भुगतान किया था। दंगों के बाद सिख शरणार्थी शिविरों में जीवन बचे लोगों ने कुमार द्वारा दी गई सहायता से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह हिंसा के पीछे मुख्य भड़काने वाले थे। पालम कॉलोनी में राजनगर पार्ट 1 क्षेत्र में 5 सिखों की हत्या और राजनगर पार्ट 2 में एक गुरुद्वारे को जलाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कुमार ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ 2 अन्य अपीलों पर सुनवाई उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। नवादा के गुलाब बाग स्थित गुरुद्वारे के पास हुई हिंसा से संबंधित 2 और मामले दिल्ली ट्रायल कोर्ट में लंबित है। कांग्रेस नेता जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में दंगों से संबंधित एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। एफआईआर करने में लगे 6 साल। कांग्रेस के वक्त में एफआईआर करने में और सज्जन कुमार का नाम उसमें शामिल करने में 6 साल लग गए। लोग मर गए, दंगे खत्म हो गए। 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई, लेकिन 1990 में उस महिला की एफआईआर दर्ज की गई जिसमें सज्जन कुमार का नाम आया। बैनर्जी कमेटी की सिफारिश के बाद ही नाम दर्ज हो पाया था। सीबीआई की टीम बनी बंधक। कहा जाता है कि सीबीआई की टीम ने जब चार्जशीट दायर की, उसके बाद सज्जन कुमार के घर से तलाशी लेने के लिए वारंट जारी हुआ। टीम वहां पहुंची। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहां से उस वक्त 6 तलवारें और कुछ फाइलें मिली थी। वह वहां से लेकर टीम निकल ही रही थी कि सज्जन कुमार के समर्थकों ने गाड़ी को घेर लिया। टीम को एक तरह से बंधक बना लिया। गाड़ियां तोड़ दी गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सीबीआई की टीम को निकलने नहीं दिया गया। उसके बाद दिल्ली की निचली अदालत से सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत का ऑर्डर पहले दिलवाया गया कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। फिर सीबीआई की टीम को छोड़ा गया। ये उस दौर के हालात थे जब जांच एजेंसियों का इन नेताओं पर हाथ डालने से भी डरती थी। दो मुख्यमंत्रियों की राजनीति को दिया झटका। 1977 के दौर में कहा जाता था कि सज्जन कुमार चाय की दुकान लगाते थे। उस वक्त वो कांग्रेस के छोटे मोटे कार्यकर्ता हुआ करते थे। तभी संजय गांधी की नजर उन पर पड़ी। दिल्ली के इंडिया गेट के पास संजय गांधी की गाड़ी खराब हो गई थी।
तब सज्जन कुमार वहां मौजूद थे। बताया जाता है कि उन्होंने संजय गांधी की गाड़ी को धक्का मारकर उनके घर तक ले गए थे। संजय उस वक्त ऐसे युवाओं को ढूंढ रहे थे जो उनके एक इशारे पर जो भी ऑर्डर वो दे उसके बारे में सोचे नहीं बस कर दे। 1977 में पहली बार पार्षद बने। 1980 के चुनाव में उन्हें जॉइंट किलर बना दिया। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश उनके खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। किसी ने भी सोचा नहीं था कि 35 साल का ये लड़का 2 लाख से ज्यादा वोटों से ब्रह्म प्रकाश को हरा देगा। फिर 84-85 का साल आता है। सिख विरोधी दंगे के कुछ छींटे उन पर भी पड़ते हैं, लेकिन 1991 के चुनाव में वो साहेब सिंह वर्मा को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराते हैं। 1996 में बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को आवक करते हुए यहाँ गेम किया। नतीजा सज्जन कुमार को हार मिली। फिर लगातार उनके करियर में थोड़ा ब्रेक लगा। साल 2004 में एक बार फिर से साहेब सिंह वर्मा को पराजित कर उनकी राजनीति को बड़ा झटका सज्जन कुमार की तरफ से दिया जाता है। दंगों से जुड़े इस केस में कब और क्या हुआ? 1 नवंबर 1984 दंगाइयों की भीड़ ने शिकायतकर्ता के पति जसवंत सिंह और बेटी तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया। 9 सितंबर 1985 जस्टिस रंगनाथन मिश्रा कमीशन के सामने शिकायतकर्ता ने हलफनामा देते हुए अपने पति और बेटे की हत्या की शिकायत की। 6 सितंबर 1991 शिकायतकर्ता ने जस्टिन जेडी जैन और डीके अग्रवाल की कमेटी के सामने अपना बयान दर्ज कराया। मामले में एफआईआर दर्ज की गई। 8 जुलाई 1994 दिल्ली की अदालत को अभियोजन शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। कुमार के खिलाफ मामले दाखिल नहीं किए गए। 12 फरवरी 2015 सरकार ने एसआईटी का गठन किया। 21 नवंबर 2016 एसआईटी ने अदालत को सूचित किया कि मामले में आगे की जांच की जरूरत है। 6 अप्रैल 2021 सज्जन कुमार को गिरफ्तार किया गया। 5 मई 2021 एसआईटी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सज्जन कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 26 जुलाई 2021 मजिस्ट्रेट अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया। 30 जुलाई 2021 हत्या का आरोप होने के चलते केस सेशन कोर्ट में सौंप दिया गया। 25 फरवरी 2021 अदालत ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के तहत पीड़ित परिवार के जीवित 3 सदस्यों को पहचान छुपाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। 12 फरवरी 2025 जजमेंट आया। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।